हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, काफी लोग ये पूछते हैं कि कौन सा मीम खरीदना चाहिए, क्या हमें ये वाला मीम खरीदना चाहिए, हमें ये वाला मीम खरीदना चाहिए। एक्चुअल में जो मीम होते हैं, जो रियल मीम होते हैं, उसका कोई लंबा चौड़ा यूज केस होता नहीं है। और उस यूज केस जो या इकोसिस्टम जो बिल्कुल भी होता नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, टोकन होता है, उसकी हाइप होती है, मार्केटिंग होती है। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं हम कहीं कुछ हद तक जाकर कुछ चीज़ें अगर हमें समझ में आती है तो हम ज़रूर बताते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन में क्या है, बुक ऑफ इथेरियम लेना चाहिए या हमें गोम लेना चाहिए? तो बुक ऑफ इथेरियम और गोम के बीच में कुछ डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा, बिकॉज़ ये डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं कि ये डिफरेंस जो है आपको समझने के बाद आप सारी चीज़ें देख लोगे, इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी टोकन जब तक स्टे रहता है, अगर वो स्कैम हो जाता है, उसके मिनटों लगते हैं, कुछ पता नहीं चलता। दोनों का डिफरेंस करने से पहले मैं आपको एक अपना डिस्क्लेमर दिखाना चाहता हूँ। इस डिस्क्लेमर के हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मेरे किसी भी चैनल में दिखाई नहीं जाती। किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं प्रेशर डाला जाता कि भई अब ये वाला टोकन खरीदो, ये वाला टेक टोकन खरीदो। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है? तो आज का जो क्वेश्चन है, वो है बुक ऑफ इथेरियम और गोम के ऊपर। तो दोस्तों, बुक ऑफ इथेरियम की अगर हिस्ट्री देखी जाए, तो अगर 1 साल में या मैक्स देख लेते हैं, इसको मैक्स में देखा जाए, तो इसका अच्छा खासा जो अप ट्रेंड आ चुका है, आ गया है, मतलब बीत चुका है। अप ट्रेंड जो था वो है 8283% ऑलरेडी, मतलब ये समझ लो कि 82 एक्स से ऊपर ये जा चुका है। तो 82 एक्स के ऊपर ये जा चुका है, तो क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए? ऑल टाइम लो के ऊपर था ये 0.0069 पे। तो उसके बाद जो 82 एक्स ऑलरेडी हो चुका है, इसके अंदर और एंट्री जिसने होल्ड किया था उसकी तो चांदी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में उसे एक छोटा-सा करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। वैसे तो पंप हो रहा है, लेकिन फिर भी 57 मिलियन मार्केट कैप ऑलरेडी है। फुल्ली डाइल्यूशन भी इसका 57 मिलियन है। अच्छी बात ये है कि सर्कुलेशन सप्लाई 100 मिलियन के आसपास है और टोटल जो सप्लाई है वो भी 100 मिलियन और मैक्सिमम भी 100 मिलियन है। तो दोस्तों, 400-500 मिलियन मार्केट कैप अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी तरह के कोई टोकन में। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर इसके अंदर एक्सप्लोरर पे इसके जाते हैं, ठीक है? इथेरियम के जो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, इसके अंदर जो होल्डर्स होते हैं वो 4486 ही हैं। लेकिन ये 4486 क्या रियल है, क्या फेक है, ये इसमें जो है चीज़ों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है जो मोटा-मोटा देख लेते हैं कि इसमें 82 एक्स ऑलरेडी जा चुका है। तो इसके अंदर एंट्री जो है लेना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज़ जो करेक्शन जो लेवल्स हैं, वो देख के चलना चाहिए। और अगर लेना होता है तो चीज़ों को पहले ही देख लेना चाहिए कि भई हाँ, मुझे मतलब पहले से ही चीज़ों को होल्ड करके चलना है, ठीक है? अभी इस स्टेज के ऊपर लेना ठीक है, ज़्यादा एक्स नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, बट ठीक है, अगर टोकन चलता रहा तो अच्छे रिटर्न देगा। अच्छे रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि फिर भी ऐसे एक्स दे देगा, हो सकता है दे भी दे, लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं क्या कोई भी अच्छा इन्वेस्टर और बड़ा इन्वेस्टर बाय करने के लिए 10 बार सोचेगा, 10 बार रिसर्च करेगा, ठीक है? अभी जो है इसकी जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो वॉलेट्स के अंदर होल्ड है 4%, 2%, 2%, 2%। तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे देखिए 20-1% जो है, जो 1-1%, 2-2% और यहाँ पे 0 स्टार्ट हो गया, तो कहीं न कहीं तो 20-25% के आसपास इनके वॉलेट्स में होल्ड है, ये मान के चलते हैं। बिकॉज़ हम 10 से 20 जो वॉलेट होते हैं, वो हमेशा हम उसको डाउट के क्राइटेरिया में लेके चलते हैं। मीम टोकन्स के या कोई भी ऐसा टोकन जिसका कोई बड़ा यूज़ केस नहीं है, ठीक है? दोस्तों, बुक ऑफ इथेरियम का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया गया है ट्विटर के ऊपर, कोई खास अपडेट, कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं है। ठीक है, लिमिटेड इसके होल्डर्स हैं और जो है इसके ऊपर जो है डॉलर BOOE के बारे में हाइप क्रिएट की है, बस हाइप ही है इसके ऊपर। और कुछ पार्टनरशिप वगैरह देखने को नहीं मिल रही मेरे ख्याल में। उनकी वेबसाइट भी मैंने देखी थी, वेबसाइट भी अगर देखें तो होली बुक यहाँ पे दिखाया गया है और एथेरिलियन पर्पस यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई फाउंडर है, को-फाउंडर है, कुछ भी नहीं है, सब हाइडेड है। इवन यहाँ पे हम देखें तो सेक्रेड इकोनॉमी
तो टोकेनोमिक्स को ये इकोनॉमी बोल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके देखा तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब यहाँ पे नोट अवेलेबल दिखा रहा है। टोकेनोमिक्स है, हम इनकी वेबसाइट पे नहीं देख सकते, तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए इसकी वेबसाइट को बंद कर देते हैं। कोई खास चीज इसके ऊपर है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम जो है दूसरे टोकन की तरफ जो इसके अगेंस्ट है, वो है गोम। दोस्तों बुक ऑफ इथेरियम के कंपैरिजन में अगर आप गेम ऑफ मीम को देखो, तो गेम ऑफ मीम है अंडर वैल्यूड टोकन है, 19% ऑलरेडी बढ़ा है, अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पे 0.0006 पे था। अब यहाँ पे अगर इसका रेट देखेंगे तो 0.001 है। हाइट थी उससे काफी नीचे है, लेकिन ऑल टाइम लो से वो काफी ऊपर भी है, मतलब 161% काफी नहीं होता मीम का, तो मतलब ये समझ लो कि हजार गुना भी चला जाता है। तो ये वैसे इसकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मुझे लगा कि इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर चीजें सामने आएगी। इसका एक यूज केस है, इसकी एक गेम है, गेम को आप खेल के इसमें जो पॉइंट्स और जो इनके टोकन अर्न कर सकते हो, इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट पे अगर जाएं तो यहाँ पे प्ले नाउ डायरेक्ट ये प्लेइंग का मतलब खेलने का ऑफर देते हैं, और यहाँ पे ये जो करेक्टर है कुछ भी चूज कर सकते हो, इन करेक्टर में जो गन्स वगैरह है चूज करके आप इसको खेल सकते हैं। एलपी बर्न हो चुके हैं, तो यहाँ मेजर डंपिंग की उम्मीद तो नहीं लगा सकते। टोटल जो सप्लाई है वो इतनी है, लेकिन जो बर्न हो चुकी है वो इतनी है। अब इनके टेलीग्राम में आप कंफर्म कर सकते हो कि 651 मिलियन आफ्टर बर्निंग है, या इसकी जो इसी जो सप्लाई में से जो बर्निंग है, ठीक है, टोटल सप्लाई इसको ये मान के चल सकते हो, या इसमें से घटाना हो तो कंफर्म कर लेना गोम के जो टेलीग्राम में से, ठीक है। बाय का ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि iOS ऐप का लिंक है, और यहाँ पे एंड्रॉइड, मतलब इनकी जो गेम है एंड्रॉइड के ऊपर भी है और iOS के ऊपर भी है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें और क्या देखना है इसका, जनरली आप ट्विटर देख सकते हो, ट्विटर के अंदर कोई खास नहीं, पिक्चर्स जो प्रेसिडेंट है उसकी जो जीतने के ऊपर जो मीम्स वगैरह बनाए गए हैं, तो कुछ खास नहीं है, कुछ बड़ी मार्केटिंग नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन हाँ एक टाइम में जो सोल का जो मेन जो ट्विटर हैंडल था, उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ था। तो अभी फॉलो किया है नहीं किया वो अपने आप देख लो। और ये जो टोकन है, अब अगर फुल्ली डाइल्यूशन मार्केट कैप वैल्यूएशन देखोगे तो 920 मिली 900 9 लाख के आसपास ही है, 9,20,944 ही है डॉलर, ठीक है। तो ये देख सकते हो बहुत ही अंडर वैल्यूड जेम लग रहा है वैसे तो, ठीक है, सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर है। अगर जो सोलाना के ऊपर कोई मीम है, नाम तो इसका मीम है, लेकिन एक यूज केस है, लोग खेलते हैं गेम, उसके बदले में रिवार्ड जनरेट करते हैं, जो जो 20-30 के उसके अंदर आते हैं कैटेगरी के अंदर, और जो बेटर गेम परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको रिवार्ड मिलता है इनकी तरफ से, ठीक है। तो अ, आप ये कंपैरिजन अगर देख लो, उसकी जो मार्केट कैप है वो 50 मिलियन के आसपास है, इसका जो मार्केट कैप है वो 1 मिलियन भी नहीं है, 9 लाख के आसपास है, मतलब 1 मिलियन से भी नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है 1 मिलियन को वो बहुत आराम से चुटकियों में क्रॉस कर लेगा, और अगर ये गेम चलती रही, इनके जो फाउंडर लॉयल हुए, तो ये गेम बहुत ज्यादा आगे भी निकलेगी, ठीक है। एनीवे ये छोटा सा रिव्यू था मेरी तरफ से। आई होप आप अपनी रिसर्च करोगे, उसके बाद इसको लेना है या नहीं लेना वो एक अलग मैटर है, अपने हिसाब से रिसर्च करके इसको लेना हो तो ले लेना, नहीं हो तो छोड़ देना। अगर आप चाहो तो इसमें छोटा सा अमाउंट भी डाल सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, बस एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बताया गेम ऑफ मीम और गेम ऑफ इथेरियम के अंदर, बुक ऑफ इथेरियम के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।